आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 84वां अध्याय, जिसमें कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश का वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। इसमें हमने श्रवण किया था कि पहले भगवान ने ऋषियों को उपदेश दिया, उसके बाद ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। इसमें हमने श्रवण किया था कि जो व्यक्ति अपने को कफ, पित्त तथा वायु से बना निष्क्रिय शरीर मान बैठता है, जो अपने पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से निजी मान बैठता है, जो मिट्टी की प्रतिमाएं अपनी जन्मभूमि को पूज्य मान लेता है, जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनका सत्कार नहीं करता अथवा उनके दर्शन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, असीम ज्ञानी भगवान कृष्ण ऐसा अगाध शब्द सुनकर भगवान असीम ज्ञानी भगवान कृष्ण से ऐसा अगाध शब्द सुनकर विद्वान ब्राह्मण मौन रहे। ये भगवान ने उपदेश दिया था। तो क्योंकि उनके मन भ्रमित थे, मुनिगण कुछ समय तक भगवान के इस आचरण पर विचार करते हुए, जो कि एक अधीन जीव के जैसा आचरण लग रहा था, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे सामान्य जनों को उपदेश देने के लिए ऐसा अभिनय कर रहे हैं। अतः वे हंसने लगे और जगत गुरु से इस प्रकार बोले। फिर इसके बाद ऋषियों ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। और वो कहते हैं कि न तो ये राजा, न ही वृष्णिगण जो आपकी घनिष्ठ संगति का आनंद उठाते हैं, आपको समस्त सृष्टि के आत्मा, काल की शक्ति तथा परम नियंता के रूप में जानते हैं। लोग आपका वास्तविक परिचय नहीं जानते। ऋषि मुनि बोल रहे हैं कि न आपके संबंधी भी आपका वास्तविक परिचय नहीं जानते। आपको समस्त सृष्टि की आत्मा, काल की शक्ति तथा परम नियंता के रूप में जानते हैं। उनके लिए तो आप माया के पर्दे से आच्छादित। आप अपने आप को सबको प्रकाशित नहीं करते। आज हमने आपके उन चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया, जो उस पवित्र गंगा नदी के उद्गम में जो पापों के समूह को धो डालती। इसके पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति अनुज्ञाप्य दार्शहम् अनुज्ञाप्य दार्शहम् धृतराष्ट्रम युधिष्ठिरम राजर्षे स्वाश्रमाना
गंतुम मुनियो दधिरे मनः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे ज्ञानवान राजा, इस तरह मुनियों ने दार्शहस, धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर से विदा होने की अनुमति ली। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ज्ञानवान राजा, इस तरह मुनियों ने दार्शह, धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर से विदा होने की अनुमति ली और अपने अपने कुटियों को जाने के लिए तैयार होने लगे। तत्वीक्षितान् उपव्रज्य वसुदेव महायश प्रणम्य च उपसंग्रह बभाष इदं सुयंत्रितः। यह देखकर कि साधु विदा होने वाले हैं, विख्यात वसुदेव जो कृष्ण के पिता हैं, उनके पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार करने तथा उनका पाद स्पर्श करने के बाद उन्होंने अत्यंत सावधानी से चुने हुए शब्द से उनसे कहा। तो अभी जो कृष्ण के पिता हैं, हालांकि वो भगवान के पिता हैं, वसुदेव भगवान के पिता हैं, लेकिन वो भी ऋषियों का संग चाह रहे हैं। महान ऋषि जो तीर्थ यात्रा में आए थे। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है भगवत भक्तों का संग पाना। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य भगवत भक्तों का संग पाना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना। तो कृष्ण के पिता भी उस एसोसिएशन को सीख कर रहे हैं। कृष्ण के पिता भी उस संग मांग रहे हैं उन ऋषि मुनियों का जो कुरुक्षेत्र में आए थे। हालांकि भगवान के पिता है, शुद्ध भक्त है, उनको क्या संग चाहिए, लेकिन वो भी भगवान के पिता भी संग सीख कर रहे हैं, एसोसिएशन सीख कर रहे हैं। वसुदेव जी ऋषि मुनि से बोलते हैं, वसुदेव वाचा नमो सर्वदेवेभ्य ऋषिय श्रोतुम हर्तः कर्मणा कर्म निहारो यथा शान्य उच्यतेयम्। वसुदेव ने कहा है, समस्त देवताओं के निवास, आपको नमस्कार है। वसुदेव ने कहा, हे समस्त देवताओं के निवास, आपको नमस्कार। ऋषियों, कृपा करके मेरी बात सुनो, कृपा करके हमें यह बतलाएं कि मनुष्य का कर्म फल किस तरह और आगे कर्म करके विनष्ट किया जा सकता है। वसुदेव जी कृष्ण के पिता, वो ऋषि मुनियों से ज्ञान ले रहे हैं। उनको ज्ञान है शुद्ध भक्त, लेकिन फिर भी उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तीर्थ स्थल पे आए। भगवान के भक्त हमेशा संग की तलाश में रहते हैं, संग प्राप्ति के, ज्ञान प्राप्ति की तलाश में रहते हैं। भगवान के भक्त हमेशा ज्ञान प्राप्ति की तलाश में। यहाँ वसुदेव कृष्ण के पिता भी वही करते। यहाँ पर वसुदेव ने ऋषियों को समस्त देवताओं का निवास कहकर संबोधित किया। और इस कथन की पुष्टि उस प्रामाणिक श्रुति मंत्र से होती है जिसमें कहा गया है, यावतीर्वे देवस्ताता सर्वा वेदविति ब्राह्मणे वसन्ति। जो भी देवता है वे सब उस ब्राह्मण में वास करते हैं जो वेद को जानता है। उस ब्राह्मण में, जैसे गाय में सारे देवताओं का वास बोला जाता है, उसी तरह उस वैष्णव में, उस ब्राह्मण में सारे देवताओं का वास है जो सारे वेदों को जानता है। इसके पश्चात ये स्तुति करने के बाद श्री नारद मुनि बोलते हैं, नाति चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुषया कृष्णं मतमार्भकम्यन्न पृच्छति श्रेयात्मनः। नारद मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणों, ऋषियों को बोलते हैं, हे ब्राह्मणों, ये उतना आश्चर्यजनक नहीं कि जानने की उत्सुकता से वसुदेव ने अपने चरम लाभ के विषय में हमसे प्रश्न पूछा है। वसुदेव भगवान के पिता होते हुए जानने की उत्सुकता है। जब तक हमारे हृदय में जानने की उत्सुकता नहीं रहेगी, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की उत्सुकता नहीं रहेगी, हम एक डल बुद्धि वाले बने रहेंगे और इस संसार में सारे मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहेंगे। श्रम भी करेंगे, लेकिन श्रम एवं ही केवल लेबर होगा।
केवल लेबर करेंगे, कार्य करेंगे लेकिन केवल लेबर वाला, जो वर्कर वाला कार्य होता है, लेबर, क्योंकि हमारे ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता नहीं है। तो ज्ञान के द्वारा यहाँ पे बोला गया है, ये उतना आश्चर्यजनक नहीं है ब्राह्मणों कि जानने की उत्सुकता से वसुदेव ने अपने चरम लाभ के विषय में, अल्टीमेट बेनिफिट के विषय में हमसे प्रश्न किया, क्योंकि वे कृष्ण को एक ही बालक ही मानते हैं। वसुदेव कृष्ण को एक बालक मानते हैं, भगवान नहीं मानते। इसलिए अपने पुत्र से ज्ञान नहीं ले रहे, ऋषि मुनियों से ले रहे ज्ञान। क्योंकि अगर वसुदेव अपने पुत्र से ज्ञान ले ले सारा, तो उनका पिता पुत्र वाला जो, वो उनको भगवान मानने जाएगा तो उनको वात्सल्य प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए वो ऋषि मुनियों से ज्ञान ले रहे हैं वसुदेव, कुरुक्षेत्र में अपनी यात्रा का पूरा लाभ उठा रहे हैं। इसलिए जीव गोस्वामी नारद के विचारों का वर्णन करते लिखते हैं कि श्री नारद समझ गए थे कि किस तरह वसुदेव ने अपने को सामान्य ग्रस्त मानते हुए मुनियों से कर्म योग के विषय में पूछा। उनको ये अभिमान नहीं है वसुदेव को कि मैं कृष्ण का पिता हूं, इसलिए मैं किसी से पूछ नहीं सकता, ये उनको अभिमान नहीं है। अपने को सामान्य पुरुष मानते हुए वसुदेव ने कर्म योग के विषय में पूछा। क्या पूछा कर्म योग के विषय में प्रश्न था? हमें बतलाइए कि मनुष्य को किस तरह, मनुष्य का कर्मफल किस तरह और आगे कर्म करके विनष्ट किया जा सकता है। ये जो कर्मफल हमने कर लिया, इसको विनष्ट कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वसुदेव को ज्ञान है कि पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा और पुण्य का भी भोगना पड़ेगा सुख के लिए, तो बेटर है कि कर्म फल को विनष्ट कर दो और आगे कैसे कर्म किए जाए। तो वसुदेव ने अपने को सामान्य ग्रस्त मानते हुए मुनियों से कर्मयोग के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें पहले ही आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। देखिए, वो तो कृष्ण के पिता है, और क्या ज्ञान की जरूरत है। लेकिन वो अपने को सामान्य व्यक्ति, जैसे ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है, वो सारा लर्नेड होते हुए, विद्वान होते हुए ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे वसुदेव शुद्ध भक्त होते हुए भी, जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया है, वो पूछते भी, उनको आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो गया। जैसे बड़े बड़े योगी तथा ऋषि भी जिस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, उस चीज को उन्हें प्राप्त कर लिया, फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भी नारद को चिंता हुई कि वसुदेव इतने सारे मुनियों के सामने कहीं भगवान कृष्ण को निरा बालक समझकर कोई अनुचित वातावरण न उत्पन्न कर दे। नारद तथा अन्य मुनियों ने भगवान कृष्ण के प्रति आदर भाव बनाए रखने उचित समझा, इसलिए कृष्ण की अवहेलना करके उस वसुदेव को उत्तर क्यों देने लगे। इसी परेशानी से बचने के लिए नारद ने वहां पर उपस्थित सारे व्यक्तियों के समक्ष श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता का स्मरण दिलाना चाहा। सन्निकर्षत्र मर्त्यानाम् अनादरण कारणम् गांग गांगगम हित्वा यथान्य अंभ तत्रत्यप्याति शुद्धे। इस संसार में परिचय से अनादर बढ़ता है, परिचय से ज्यादा परिचय होता आदर कम हो जाता है, परिचय से अनादर बढ़ता है। जैसे जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है, जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है, अपनी शुद्धि के लिए गंगा की उपेक्षा करने लगता है और अन्य किसी जलाशय को जाता है। जो गंगा के किनारे रहते हैं, वो गंगा का महत्व नहीं समझते। तो इस संसार में इसलिए परिचय बढ़ने से अनादर होता है। जैसे जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है, वो अपनी शुद्धि के लिए गंगा की उपेक्षा करके अन्य किसी जलाशय को जाता है। यस्यानुभूति कालेन लयोत्पत्त्यादि नास्यवे स्वतो अन्यस्मात् गुणतो न कुत्रश्च निरिष्यति तम क्लेश कर्म परिपागुण प्रवाहे अव्याहतानुभविमीश्वरं द्वितीयम् प्राणादिभिः स विभगे वेदगुणमन्यो
मन्ये सोऽयमिमं मे हिमो परागे। भगवान की चेतना कभी भी काल द्वारा, ब्रह्मांड की सृष्टि तथा संहार द्वारा, अपने ही गुणों के परिवर्तन द्वारा या किसी अन्य कारण से, चाहे वह सजनित हो या बाह्य हो, विचलित नहीं होती। भले ही अद्वितीय भगवान की चेतना भौतिक कष्ट द्वारा, भौतिक कर्म द्वारा या भौतिक प्रकृति के गुणों के नियंत्रण प्रभाव द्वारा प्रभावित नहीं होती। किंतु तो भी सामान्य व्यक्ति यही सोचते हैं कि भगवान प्राण तथा अन्य भौतिक तत्वों की अपनी ही सृष्टि से आच्छादित। जिस तरह कोई व्यक्ति सोच सकता है कि सूर्य, बादल, बर्फ या ग्रहण से ढक गया। तात्पर्य मतलब इस संसार की वस्तुएं किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाती। काल स्वयं में प्रत्येक सर्जित वस्तु का अंत में क्षय करता है। उदाहरण, एक फल पहले पकता है किंतु उसके बाद कोई चाहे उसे खाए या सड़ जाने दे। कुछ वस्तुएं जैसे आकाश की बिजली प्रकट होते ही नष्ट हो जाती है, जबकि अन्य वस्तुएं बाह्य अभिकर्ताओं द्वारा सहसा नष्ट कर दी जाती है। जैसे कि मिट्टी का पात्र हथौड़े के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जीवित वस्तुएं तथा अन्य वस्तुओं में जिनका अस्तित्व अल्पकालिक है, गुणों का प्रभाव निरंतर होता रहता है। वे विनष्ट की जाती है और उनके स्थान पर दूसरी वस्तुएं ला दी जाती है। इन सबके विपरीत भगवान की चेतना कभी भी किसी वस्तु द्वारा छिन्न नहीं होती। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण भगवान को भौतिक परिस्थितियों के अधीन सामान्य मनुष्य समझ लेता है। मर्त्य लोग अपने कर्म बंधन तथा उसके फलस्वरूप सुख दुख के द्वारा आच्छादित होते हैं, किंतु भगवान कभी भी अपने ही अंशों द्वारा आच्छादित नहीं हो सकते। इस तरह बृहद सूर्य बादलों, बर्फ तथा ग्रहणों जैसी क्षुद्र घटनाओं का स्रोत है, इसलिए वह कभी भी इनसे आच्छादित नहीं हो सकता, भले ही सामान्य प्रेक्षक ऐसा सोचता है। अथोचि मुनि राजन आभाष्ये आतकदुन्दभे सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथाएव च्युतरामयो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, है राजा, तब मुनियों ने वसुदेव को संबोधित करते फिर से कहा, जबकि भगवान अच्युत तथा बलराम सहित राजा, सारे राजा सुन रहे थे। तो कृष्ण के सामने ये प्रश्न पूछा, कर्मणा कर्मणि हरि एष साधु निरूपित यत् श्रद्धया यजेत विष्णु सर्व यज्ञेश्वरम मखे। मुनियों ने कहा, यह निश्चित निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि कर्म को और उसके आगे और भी कर्म करके निष्फल किया जा सकता है। यह निश्चित निष्कर्ष निकाला चुका है कि कर्म को उसके आगे और भी कर्म करके निष्फल किया जा सकता है, किया जाता है। जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक समस्त यज्ञों के स्वामी विष्णु की पूजा करने के साधन स्वरूप वैदिक यज्ञ संपन्न करता है। चित्तस्य उपशमयं वे कवि भी शास्त्र चक्षुषा दर्शित सुगम योग धर्म धर्मश्चात्म आवह। शास्त्र की आंख से देखने वाले विद्वानों ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि शुद्ध मन को दमन करने तथा मोक्ष प्राप्त करने की यही सुगम विधि है और वही पवित्र धर्म है जिससे मन को आनंद प्राप्त होता है। अयम स्वस्ति अयन पंथा विजाते ग्रह मेधिनः
यत श्रद्धयाप्त वित्तेन शुक्लेन युज्यते पुरुष। धार्मिक द्विजग्रस्त के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि वह ईमानदारी से प्राप्त की गई संपत्ति से भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करे। धार्मिक द्विजग्रस्त के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि वह ईमानदारी से प्राप्त की गई संपत्ति से भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करे। श्रीधर स्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी दोनों ही एक मत है कि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठानिक कर्म आसक्त ग्रस्तों के लिए होता है। श्रीधर स्वामी तथा शिव जीव गोस्वामी दोनों ही एक मत है कि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठानिक कर्म आसक्त ग्रस्तों के लिए होता है। जो लोग पहले से कृष्ण भावनामत में वैराग्य प्राप्त हैं, जो लोग पहले से कृष्ण भावना में वैराग्य प्राप्त हैं, जैसे स्वयं वसुदेव, उन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में बताया गया है भगवान के भक्तों उनके अर्च वगैरह रूप के उनके नाम प्रसादन तथा उनकी शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता रहती है। वित्तेषणां यज्ञदाने गृहे दारसुतषणाम् आत्मलोकैषणां देव कालेन विसृजेत् बुध। ग्रामे त्यक्तेषणा सर्वे ययो धीरा तपवनम्। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ करके तथा दान कर्मों के द्वारा संपत्ति की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। उसे ग्रस्त जीवन के अनुभव से पत्नी तथा संतान की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। हे संत वसुदेव, उसे काल के प्रभाव का अध्ययन करके अगले जीवन में उच्चतर लोक में जाने की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। जिन आत्म संयमी मुनियों ने ग्रस्त जीवन के प्रति अपनी आसक्ति का स्तर परित्याग कर दिया, वे तपस्या करने के लिए वन में जाते हैं। ऋणे स्त्रीभिः द्विजः जातो देव ऋषि पितॄणां प्रभो यज्ञ पुत्रे तानि अनिस्तर्य त्यजन पतेत्। एक द्विज तीन प्रकार के ऋण, मुनियों के प्रति ऋण, देवताओं के प्रति ऋण तथा पूर्वजों के प्रति ऋण लेकर उत्पन्न होता है। यदि वह यज्ञ शास्त्र अध्ययन तथा संतानोत्पत्ति द्वारा इन ऋणों को चुकाए बिना अपना शरीर त्याग देता तो नरक में जा गिरेगा। ब्राह्मणों के विशेष कर्तव्य में श्रुति का कथन है, जायमानो वे ब्राह्मण स्त्री भी ऋणवा जायते ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया प्रतभ्य। जब भी ब्राह्मण जन्म लेता है, उसके साथ तीन ऋण जन्म लेते हैं। वो मुनियों का ऋण ब्रह्मचर्य द्वारा चुका सकता है, देवताओं का ऋण यज्ञ द्वारा चुका सकता है और पूर्वजों का ऋण संतान उत्पन्न करके चुका सकता है। त्वं त्वद्दे मुक्ताभ्यां वै ऋषि पितरो महामते यज्ञे देव ऋणामुन्मुच्य निर्ण अशरण भव।
किंतु वह महामते, आप तो पहले ही अपने 2 ऋणों से मुक्त हैं। वसुदेव से बोल रहे हैं कि मुनियों के ऋण पूर्वजों के ऋण से मुक्त है। आप वैदिक यज्ञ संपन्न करके देव ऋण से भी उरण हो लें। इस तरह आप अपने को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर लें और समस्त भौतिक आश्रय का परित्याग कर लें। वसुदेव भवानुनं भक्त्या परमया हरि जगतामीश्वरं प्राच सयद्भं पुत्रतां गतः। हे वसुदेव, निसंदेह आपने इसके पूर्व समस्त जगतों के स्वामी भगवान हरि की पूजा की होगी। आप तथा आपकी पत्नी दोनों ने ही परम भक्ति के साथ पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि उन्होंने आपके पुत्र की भूमिका को स्वीकार किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मुनियों के भावों का अनुवाद इस प्रकार किया है। हमने आपको उसी प्रकार सामान्य ढंग से उत्तर दिया जिस तरह आपने सामान्य वार्ता के रूप में प्रश्न किए, किंतु वास्तव में आप भगवान के नित्य मुक्त पिता हैं। अतः न तो सांसारिक रीति रिवाज का, न ही शास्त्रीय आदेशों का आपके ऊपर कोई अधिकार है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वसुदेव नाम ही बताने वाला है कि वसुदेव शुद्ध भक्ति की सर्वोत्तम संपत्ति को तेज के साथ प्रकट करते हैं। 11वें स्कंद में नारद मुनि पुनः वसुदेव से मिलेंगे तो उन्हें स्मरण दिलाएंगे। देवर्षि भूता निर्णाम पितनाम न किंकरो यानायम ऋणीचराज सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहरति कर्तम। हे राजन, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया और सबों के आश्रयदाता मुकुंद के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वो देवताओं, ऋषियों, सामान्य जन, संबंधियों, मित्रों, मानव जाति या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रहता। चूंकि ऐसे सभी प्रकार के जीव भगवान के अंश है, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की पृथक से सेवा करने की आवश्यकता नहीं। श्री शुक उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामना तान् ऋषीन् ऋत्विजः वव्रे मूर्धनानं प्रसाद। सुखदेव गोस्वामी इनका ऋषियों के इन कथनों को सुनकर उदार वसुदेव ने भूमि तक अपना सिर झुकाया और उनकी प्रशंसा करते उनसे अनुरोध किया कि वे उनके पुरोहित बन जाए। तेनं ऋषयो राजन् वृत्ता धर्मेण धार्मिकं तस्मिन् अयाजयं क्षेत्रे मखे उत्तम कल्पके। इस राजा
हे राजा, इस तरह अनुरोध किए जाने पर ऋषियों ने पवित्र वसुदेव को कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान पर कठोर धार्मिक नियम के अनुसार तथा उत्तम आनुष्ठानिक व्यवस्था के अनुसार अग्नि यज्ञ करने में लगा दिया। तदीक्षायां प्रवत्तायां वृष्णः पुष्करस्रजः स्नाता सुवाससो राजन् राजन् सुशिष्टवलङ्कृतः तन्महेश्य मुदिता निष्कण्ठ्य सुवासः दीक्षशाला मुपाजग्मा मुरालिप्त वस्तुपाणयः। हे राजन, जब महाराज वसुदेव यज्ञ के लिए दीक्षा पाने वाले थे तो वृष्णि जन स्नान करके तथा सुंदर वस्त्र पहने हुए कमल की मालाएं पहले दीक्षा स्थल पर आए। हे राजन, जब महाराज वसुदेव यज्ञ के लिए दीक्षा पाने वाले थे तो वृष्णि जन स्नान करके तथा सुंदर वस्त्र पहने कमल की मालाएं पहने दीक्षा स्थल पर आए। हे राजन, जब महाराज वसुदेव यज्ञ के लिए दीक्षा पाने वाले थे तो वृष्णि जन स्नान करके तथा सुंदर वस्त्र पहने कमल की मालाएं पहने दीक्षा स्थल पर आए। अन्य राजा को भी खूब सज धज कराए। उनके साथ उनकी प्रसन्नचित रानियां भी थी। वे अपने गलों में रत्न जटित हार पहने थी तथा सुंदर वस्त्र धारण की थी। ये रानियां चंदन का लेप किए हुए थी और हाथों में पूजा की शुभ सामग्री लिए हुए। नेदु मृदंग पटः शंख भेरी आनकाद्य नृतः नर्तक्य तुष्टव सूतमागधा जगु सुकंठ गंधर्व संग गीतम भर्तका। मृदंग पटा शंख भेरी आनक तथा अन्य वाद्य बजने लगे नर्तकों। तो इसके बाद में क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वसुदेव भवानूनम भक्त्या परमया हरिम जगतामीश्वरम प्राच स यद्मा पुत्रताम गतम। हे वसुदेव, निसंदेह आपने इसके पूर्व समस्त जगतों के स्वामी भगवान हरि की पूजा की होगी। आप तथा आपकी पत्नी दोनों ने ही परम भक्ति के साथ उनकी पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि उन्होंने आपके पुत्र की भूमिका स्वीकार की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने मुनियों के भावों का अनुवाद इस प्रकार किया है। हमने आपको उसी प्रकार सामान्य ढंग से उत्तर दिया जिस तरह आपने सामान्य वार्ता के रूप में प्रश्न किए थे, किंतु वास्तव में आप भगवान के नित्य मुक्त पिता हैं। अतः न तो सांसारिक रीति रिवाज का, नहीं शास्त्रीय आदेशों का आपके ऊपर कोई अधिकार है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार वसुदेव नाम ही बतलाने वाला है कि वसुदेव शुद्ध भक्ति की सर्वोत्तम संपत्ति, वसुदेव शुद्ध भक्ति की सर्वोत्तम संपत्ति वसु को तेज के साथ प्रकट करते हैं। 11वें स्कंद में नारद मुनि पुनः वसुदेव से मिलेंगे तो उन्हें स्मरण दिलाएंगे। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं,
ऋषियों के इन कथनों को सुनकर उदार वसुदेव ने भूमि तक अपना सिर झुकाया और उनकी प्रशंसा करते उनसे अनुरोध किया कि वे उनके पुरोहित बन जाए। हे राजा, इस तरह अनुरोध किए जाने पर ऋषियों ने पवित्र वसुदेव को कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान पर कठोर धार्मिक नियमों के अनुसार तथा उत्तम अनुष्ठानिक व्यवस्था के अनुसार अग्नि यज्ञ कराने में लगा दिया। तो हे राजन, जब महाराज वसुदेव यज्ञ के लिए दीक्षा पाने वाले थे तो वृष्णि जन स्नान करके तथा सुंदर वस्त्र पहने हुए कमल की मालाएं पहने दीक्षा स्थल पर आए। अन्य राजा भी खूब सज धज कर आए और उनके साथ उनकी प्रशंसित रानियां भी थी। वे अपने गलों में रत्न जटित हार पहने थे तथा सुंदर वस्त्र धारण किए थे। ये रानियां चंदन का लेप किए हुए थी और हाथों में पूजा की शुभ सामग्री लिए थे। और मृदंग, पटर, शंख, भैरी, आनक तथा अन्य वाद्य यंत्र बजने लगे। नर्तकों तथा नर्तकियों ने नृत्य किया और सूतों तथा मागधों ने यशोगान किया। मधुर वाली गंधर्वियों ने अपने अपने पतियों के साथ गीत गाए। तमाप्यश्चन विधिवत अक्तम अव्यक्तम ऋतविजः पत्नीभिः अष्टादशभिः सोम राजन इव उडुभिः। वसुदेव की आंखों में काजल लगाने तथा उनके शरीर को ताजे मक्खन से लेप करने के बाद पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन पर तथा उनके 18 रानियों पर पवित्र जल छिड़ककर उन्हें दीक्षा दी। तो यज्ञ करने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है। ये यज्ञ की दीक्षा अलग होती है, ये हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा से ऊपर होती है। तो वसुदेव की आंखों में काजल लगाने तथा उनके शरीर को ताजे मक्खन से लेप करने के बाद पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन पर तथा उनकी 18 रानियों पर पवित्र जल छिड़ककर उन्हें दीक्षा दी। वे अपने पत्नियों से घिरकर तारों से घिरे राजसी चंद्रमा जैसे लग रहे थे। देवकी वसुदेव की मुख्य पत्नी थी, पटरानी थी, किंतु अन्य उनकी कई सोतें भी थी जिनमें उनकी 6 बहनें सम्मिलित थी। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में बात अंकित है। यहाँ पे बताते हैं कि आहु के 2 पुत्र थे जिनके नाम थे देवक तथा उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। उनके 7 पुत्रियां थी जिनके नाम थे शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा धृतदेवा। धृतदेवा सबसे बड़ी थी। कृष्ण के पिता वसुदेव ने इन सभी बहनों के साथ विवाह किया था। वसुदेव की कुछ अन्य पत्नियों का उल्लेख थोड़े से श्लोकों के बाद ही हुआ है। देवकी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि अनेक दुनंदवी की पत्नियां थी। इन सब में देवकी मुख्य थी। ताभी दुकुल बलिये हार नुपुर कुंडले सु अलंकृताभि विभवो दीक्षित अजिन समृतः। वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ दीक्षा ग्रहण की। यज्ञ की दीक्षा उनकी पत्नियां रेशमी सारे पहने थी, चूड़ियों, हारों, पायलों तथा कुंडलों से सजी थी। वसुदेव का शरीर मृग चर्म से ढका था जिससे वो खूब शोभायमान हो रहे। तस्य ऋत्विज महाराज रत्न कोशे वास स सदस्या विरेजुते यथा वृत्रहरण अध्वरे। हे महाराज परीक्षित, रेशमी धोतियां पहने तथा रत्नजित आभूषण से युक्त
वसुदेव के पुरोहित गण तथा सभा के कार्यकर्ता सदस्य इतने तेजवान दिख रहे थे मानो वे वृत्र के मारने से इंद्र की यज्ञशाला में खड़े। तदा रामश्च कृष्णश्च स्वे स्वे बंधुर्भिरभिवन्दतुं रेजुत स्वसुते दारे जीव ईशो स विभूति। उस समय समस्त जीवों के प्रभु बलराम तथा कृष्ण अपने पुत्रों, पत्नियों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ जो उनके ऐश्वर्य के अंश रूप थे अत्यधिक शोभायमान हो रहे थे। इजे अनुज्ञम विधिना अग्निहोत्र आदि लक्षणे प्राकृते वैकृते वैज्ञ द्रव्य ज्ञान क्रियाश्वरम। विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों और समुदित विधि विधानों के द्वारा संपन्न करते वसुदेव ने समस्त यज्ञों की साज सामग्री मंत्रों तथा अनुष्ठान द्वारा ईश्वर की पूजा की। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुति डालकर तथा यज्ञ पूजा के अन्य यक्षों का पालन करते मुख्य तथा गौण यज्ञों को संपन्न किया। वैदिक अग्नि यज्ञों के अनेक प्रकार हैं और हर एक के विशद विधि विधान है। वैदिक श्रुति के ब्राह्मण अंश में केवल कुछ एक विशिष्ट यज्ञों का पदशः उल्लेख मिलता है, जैसे ज्योतिष होम तथा 10 पूर्णमास यज्ञ। ये प्राकृत या मूल यज्ञ कहलाते हैं। अन्य यज्ञों का विस्तृत विवरण मीमांसा शास्त्र के कड़े नियमों के अनुसार इन प्राकृत आदेशों के ढांचे से प्राप्त होता है। क्योंकि अन्य यज्ञ प्राकृत यज्ञों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए वे वैकृत अर्थात परिवर्तित कहलाते हैं। अथ ऋत्विकप्य अददात काले यथाम्नातं सदक्षिणा स्वलंकृतभ्ये अलंकृत्य गोभू कन्या महाधना। तब उचित समय पर तथा शास्त्र के अनुसार वसुदेव ने पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। तब उचित समय पर तथा शास्त्र के अनुसार वसुदेव ने पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। यद्यपि वे पहले ही से सुसज्जित थे और उन्हें गौवें, भूमि तथा विवाह योग्य कन्याओं के मूल्यवान दान थे। पत्नी संयाज बभ्रते चरित्वा ते महर्षय सस्नुराम हृदय विप्रा यजमान पुरस्सर। पत्नी संन्यास तथा अभ्रत्य अनुष्ठानों को संपन्न करने के बाद महान ऋषियों ने यज्ञ के कर्ता वसुदेव को आगे करके परशुराम सरोवर में स्नान किया। स्नातो अलंकार मांसा से वंदिभ्य अदात तथा स्त्रिय शुअलंकृत वर्णान श्रभ्य अन्य पूजयत। पवित्र स्नान पूरा हो जाने पर वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ पेशेवर बंदी जनों को वे आभूषण तथा वस्त्र दान में दिए जिन्हें वे पहने हुए थे। तब वसुदेव ने नवीन वस्त्र धारण किए और उसके बाद सभी जाति के लोगों को यहाँ तक कि कुत्तों को भी भोजन कराकर सम्मानित किया। बंधुन सदारान ससुतान पारिब्राह्मण भूयसा विदर्भ कौशल कुरुना काशी के कै सजया सदस्य ऋत्विक सुरगणान न भूत पित्र चारणान। श्रीनिकेत अनुज्ञाप्य शशंत प्रयुक्रतुम। उन्होंने अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अपने सारे संबंधियों विदर्भ कौशल कुरु काशी के तथा संजय के राजाओं के राजा सभा के कार्यकर्ता सदस्यों तथा पुरोहित और दर्शक देवता मनुष्य
भूत प्रेतों पितरों तथा चारण को बड़ी बड़ी भेंटें दी। तब लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर विविध अतिथि वसुदेव के यज्ञ की महिमा का गुणगान करते वहां से विदा हुए। धृतराष्ट्र अनुज पार्थ भीष्म द्रोण प्रथा यमो नारद भगवान व्यास सुरत संबंधी बांधवा बंधुन परिष्वज यदुन सोहृद अक्लिन चेतसः ययु विरह कृच्छेन स्वदेशान् च परे जना। यदुओं के मित्रों निकट परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों ने जिनमें धृतराष्ट्र तथा उसके छोटे भाई विदुर प्रथा था उसके पुत्र भीष्म द्रोण जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव नारद तथा भगवान व्यासदेव सम्मिलित है यदु को आलिंगन किया। स्नेह से द्रवित हृदय वाले ये तथा अन्य अतिथिगण अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हो गए किंतु इनकी गति विरह की पीड़ा के कारण बंद हो गई। नंदस्तु सह गोपाले बृहत्या पूजयार्चितः कृष्ण नाम उग्रसेने आद्ये नियवात्सित बंधु वत्सलः। ग्वालों समेत नंद महाराज ने अपने यदु संबंधियों के साथ कुछ दिन रहे अपना स्नेह दिखलाया। उनके इस विश्राम काल में कृष्ण बलराम उग्रसेन तथा अन्यों ने उनकी बृहद ऐश्वर्य पूजा करके उनका सम्मान किया। वसुदेव अंजसा उत्तरी मनोरथ महारणम सूरत वृत्ति मना नंदनम आह करे कृष्ण। अपनी इच्छाओं रूपी विशाल सागर को इतनी आसानी से पार कर लेने पर वसुदेव को पूर्ण तुष्टि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनेक शुभ चिंतकों सहित नंद महाराज का हाथ पकड़कर उनसे इस प्रकार कहा। तो वसुदेव जो है नंद महाराज से वार्तालाप करते हैं, यज्ञ पूरा उसके बाद मिलते हैं। तो नंद महाराज से जो वार्तालाप होगा उसका वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।